नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेक न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। उससे पहले आप किस जिले से खबरें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों के विस्तार से। बेगूसराय में प्रदूषण बढ़ा, मोतिहारी और पटना में हवा खराब। जानिए बिहार के जिलों का हाल। बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है, जिसका असर वातावरण पर भी पड़ रहा है। राज्य के कई जिलों की वायु की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। कई शहरों में हवा का स्तर काफी खतरनाक हो गया है। छठ महापर्व शुरू हो गया है, ऐसे में वायु प्रदूषण के खराब हालात ने चिंता बढ़ा दी है। शनिवार 29 अक्टूबर की शाम 6 बजे के वायु गुणवत्ता सूचांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के मुताबिक बेगूसराय सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं पुलिस बल के रिक्त पद। हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आम जनता का आपराधिक न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे, यह सबसे आवश्यक है। वरिष्ठ अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य पुलिस द्वारा सही ढंग से स्तरीय जांच नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। उस पर शनिवार को फैसला सुनाया गया। अधिवक्ता ओम प्रकाश की जनहित याचिका पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि राज्य में पुलिस बल में रिक्त पदों की प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के वर्तमान परीक्षण को अपराध बताते हुए कहा कि आज जिस तरह से अपराध हो रहे हैं उसके मद्देनजर रखते पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक, स्तरीय और प्रभावी परीक्षण की जरूरत है। तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के लिए गोपालगंज आएंगे जूनियर OBC। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। गोपालगंज में सीधा मुकाबला भाजपा और राजद के बीच माना जा रहा है। भाजपा से कुसुम देवी उम्मीदवार है, जबकि राजद ने मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। इस उपचुनाव में OBC पार्टी AIMIS ने भी अपने उम्मीदवार के रूप में अब्दुल सहाम को उतारा है। अब खबर की OBC के छोटे भाई AIMIM विधायक अकबरुद्दीन OBC भी जल्द ही प्रचार करने के लिए गोपालगंज आ सकते हैं। छठ के बाद वापस जाने के लिए नहीं होगी दिक्कत। बिहार के विभिन्न शहरों के लिए 13 नवंबर तक चलेगा स्पेशल ट्रेन। छठ महापर्व के बाद यात्रियों को वापसी और सुगम सुविधाजनक यात्रा मुहैया कराने के लिए रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन नियमित के अतिरिक्त है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, अमृतसर, कोटा आदि स्टेशनों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। बिहार में धान की खरीद मंगलवार से शुरू। जाने प्रति क्विंटल कीमत और राशि भुगतान के जुड़ी अहम जानकारी। बिहार में धान की सरकारी खरीद अब शुरू की जाएगी। जहां धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, वैसे जिलों को चिन्हित करके वहीं से धान अधिप्राप्ति का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ओर से दिया गया है। वहीं अधिक से अधिक किसानों को MFC यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब मंगलवार को कटनी वाले जिलों में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। सुबह के 2 चरणों में धान की खरीद की जाएगी। नीतीश के आवास पर लोक अवस्था के पर्व की रौनक। बिहार के इन नेताओं के यहाँ गूंजे छठ के गीत। राजनेताओं के घर में भी महापर्व छठ की रौनक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर छठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल इसी आवास पर रह रहे हैं। यहाँ 7 छठ वर्ती महिला सूर्य को अर्घ देगी। यहाँ दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री के स्वजनों को छठ सर्कुलर रोड स्थित आवास पर होगा। इससे पहले एक अन्य मार्ग स्थित आवास परिसर में ही छठ का अनुष्ठान होता था। छठ वर्तियों में मुख्यमंत्री की भाभी, सरहज, भतीजा, भांजे और भांजे की पत्नी शामिल है। जदयू ने अपने पूर्व विधायक से झाड़ा पल्ला। एक बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष को देनी पड़ी सफाई। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने अपने विधायक श्याम बहादुर सिंह से पल्ला झाड़ लिया है। बलहरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने यह बयान दिया था कि गोपालगंज में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में वह साधु यादव की पत्नी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जाएंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को श्याम बहादुर सिंह से कोई मतलब नहीं है। पटना के 91 घाटों के लिए 100 मेडिकल टीम गणित। मदद के लिए इन नंबर पर करें फोन। लोक अवस्था के महापर्व छठ के दौरान किसी चिकित्सक विपदा के निपटने के लिए घाट पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। 91 घाटों के लिए 100 मेडिकल टीम गठित की गई है। हर घाट पर बने प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष पर डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, आवश्यक उपकरण और दवाओं के साथ मुस्तैदा रहेंगे। इसके अलावा हर 2-3 घंटे के बीच एक एम्बुलेंस इस तरफ से तैनात की गई है, जरूरत होते ही प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष पहुँच सके। 38 एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के साथ रेनो दिन मुस्तैदा रहेगी। घाट पर प्राथमिक उपचार के बाद ये एम्बुलेंस रोगियों को नजदीकी संबंध अस्पताल या निजी अस्पताल पहुंचाएगी। भाजपा के दावे को लोजपा रामविलास ने किया खारिज। चिराग पासवान पर सस्पेंस बरकरार। राज्य भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया था कि चिराग पासवान NDA के सहयोग हैं।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वे मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। छठ पर मौसम रहेगा सामान्य, सुबह शाम रहेगी गुलाबी ठंड। जानिए अपने जिलों का हाल। वहां पर छठ पर मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार सुबह और शाम में छठ घाटों पर गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होगा। वहीं सुबह के बाद आसमान पूर्ण रूप से साफ रहने के साथ दोपहर में धूप में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। लालू यादव के गांव में सरकार जानबूझकर नहीं करती काम, तेजस्वी ने कहा जीते तो ये करेंगे। बिहार उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार काफी जोर पकड़ है। मतदान में अब कुछ ही दिन शेष है। इस बीच शुक्रवार को राजद नेता सह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने गृह गोपालगंज जिले पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने खुद को अपने गाँव से जोड़े रखा और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने सरकार पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी और महागठबंधन के बीच तेज हुई जुआनी जंग, मैदान में एक दूसरे पर कर रहे हैं छींटा-कसी। बिहार विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियों तैयारी में जुट गई है। चुनाव प्रचार के दौरान राजद और बीजेपी के बीच जुआनी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को गोपालगंज पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोले। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि जातिवाद और परिवारवाद के भरोसे सरकार चल रही है। चुनाव आयोग की कार्रवाई, मतदान सूची से 10 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। डुप्लीकेट वोटर पर सख्ती। इस वर्ष राज्य के मतदान सूची से करीब 10 लाख वोटरों के नाम सूची से अभी तक हटाया गया है। राज्य की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 में किया गया था। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी विधानसभाओं की मतदान सूची से डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाने के लिए कार्रवाई की है। आयोग द्वारा सिमरल फोटो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डुप्लीकेट वोटरों का मिलान कराया गया। एक मतदाता के 2 फोटो मिलान पर राज्य के 9,81,921 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है।